Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan campuses and Gulistane Johor campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you about chemical reaction and types of chemical reaction, and the source which I am using here is your textbook of chemistry for class 9 and 10. In the previous class, I had explained you the Avogadro's number and the calculation of molecular mass, formula mass in AMU. Avogadro's नंबर में मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल है उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर है, दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स उसी एटम या उसी मॉलिक्यूल और या उसी फार्मूला के जो है वो प्रेजेंट होंगे. इसके अलावा कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला मास की. इसके लिए यू मस्ट लर्न द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए. आपको वो याद होंगे तो आप ईज़िली बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस of atoms in a specific molecule or in a specific formula, you can easily solve the molecular mass or formula mass of any molecule or any formula. But the unit AMU is very necessary. आपको बहुत ज़रूरी है कि आप solve करने के बाद ये unit भी जो है वो वहाँ पे put करें. Now let's come towards today's topic, chemical reaction or chemical change. Any change which alters the composition of a substance is a chemical change. In this type of change, one or new substance are formed. कोई भी ऐसा change जो किसी भी substance के composition को change कर दे, chemical change कहलाता है. ठीक है, इस change के अंदर एक या एक से ज़्यादा substance जो है वो form हो जाते हैं, बनते हैं. इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है, chemical reaction is a change in which the composition of a substance is changed and new substance are formed. वही सेम बात की हुई है यहाँ पर भी कि क्या चीज़ है केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज है जो कि किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन को चेंज करके एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन रस्ट it reacts with oxygen of air in presence of moisture to form red brown iron oxide. जब आयरन पे जंग लगता है, लोहे पे जब जंग लगता है तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कौन सी ऑक्सीजन के साथ, जो कि हवा में मौजूद है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी अगर थोड़ी नमी भी होगी तो उसके ऊपर जो है वो रेड ब्राउन आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको आप रस्ट यानी जंग कहते हैं. तो बेसिकली इसने जो है क्या कि यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ जब आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिले इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, तो उन्होंने जो है सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दी और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिया जिसको जो है रस्ट कहा जाता है. तो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. There are 5 types of chemical reaction. Chemical reactions can be divided commonly into 5 different types. Number 1, decomposition reaction. Number 2, addition reaction जिसको आप combination reaction भी कहते हैं. Number 3, single displacement reaction. Number 4, double displacement reaction. And the last one is combustion reaction. Let's talk about decomposition reaction. Decompose means break down. किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, टूटना. A reaction in which a chemical substance breaks down to form 2 or more simpler substances is called a decomposition reaction. वो रिएक्शन जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस फॉर्म करे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है. इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी चाहिए होती है फॉर डिकम्पोजिशन, फॉर ब्रेक डाउन. एग्जाम्पल की अगर बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट. अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, अगर आप उसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा किस कंपाउंड में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. यहाँ पर इस रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. हीट नहीं होगी तो ये नहीं होगा. और आप देखें यहाँ पे एक कंपाउंड था, एक सब्सटेंस था जो कि ब्रेक डाउन हो गया इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
नेक्स्ट इज एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दिस इज़ द अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएं उसको एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। These reaction are reverse of decomposition reaction। वही बात आ गई कि अगर आप डिकम्पोजिशन को रिवर्स करवा दें तो वो एडिशन रिएक्शन बन जाएगा। सेम एग्जांपल को कंसीडर करेंगे कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था तो वो फॉर्म हो गया था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी वो डिवाइड हो गया था, टूट गया था, डिकम्पोज हो गया था। लेकिन अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करवाएं तो वो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which one atom or group of atom of a compound is replaced by another atom or group of atom is defined as displacement reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम के साथ, वो सिंगल जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे जिंक रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव जिंक क्लोराइड। जिंक को हाइड्रोक्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो आप यहाँ देखें कि आफ्टर रिएक्शन जिंक ने जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे सिर्फ अभी एक एटम को रिप्लेस किया है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली, जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन बना दिया। दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reaction. It is a reaction in which two compounds exchange their partners so that two new compounds are formed. सिंगल में सिंगल एटम की बात हो रही थी, यहाँ पर दो कंपाउंड्स अगर आपस में अपने दोनों पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लें तो दो न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है आयनिक रेडिकल्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when sodium chloride is reacted with silver nitrate solution, they exchange their partners to form two different compounds, silver chloride and sodium nitrate। NaCl को अगर हम विच इज सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से जब हमने रिएक्ट करवाया तो क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया नाइट्रेट ने, ठीक है, और सोडियम को रिप्लेस कर दिया सिल्वर ने, तो दोनों नए कंपाउंड्स बने। यहाँ पे दो चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लोराइड को रिप्लेस किया है नाइट्रेट ने, ठीक है, और सोडियम को रिप्लेस किया है सिल्वर ने। तो इस तरह से जो है यहाँ पे दो कंपाउंड ने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज किया है और दो नए सब्सटेंस बनाए, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन, एडिशन, दो सब्सटेंस का मिलना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक एटम जो है वो रिप्लेस हो रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड जो हैं वो अपने पार्टनर्स को जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। नाउ कम्स टूवर्ड्स द लास्ट टाइप, दैट इज combustion reaction, a reaction in which substances react with either free oxygen or oxygen of the air with rapid release of heat and flame is called combustion reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और उसके रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा हीट और फ्लेम निकले, वो कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है, यानी बर्निंग प्रोसेस आप कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ जो बेसिकली बर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है वो जो है कंबस्शन रिएक्शन होता है। कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आए और उसके रिज़ल्ट में वो हीट और फ्लेम दे, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल है, when methane gas bonds in air it forms carbon dioxide gas, water and heat। जब भी मीथेन गैस को हवा में बर्न किया जाता है तो ये फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन वाटर एंड हीट। यहाँ पे रिएक्शन देख लें, CH4 इज़ मीथेन, ऑक्सीजन एयर से आई यानी एयर से ऑक्सीजन ली गई है। जब ये आपस में बर्न हुई तो ये फॉर्म करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज़ होगी। दिस इज़
combustion reaction. These are the 5 types of chemical reaction. आपने देखा हर रिएक्शन के अंदर जो है वो एक चेंज आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, सब किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहा है और एक नया सब्सटेंस बना रहा है. तो बेसिकली दैट इज़ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. नाउ वी हैव 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: डिकम्पोजिशन, एडिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कंबस्शन रिएक्शन. पांचों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन, एडिशन मीन्स कॉम्बिनेशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल एटम, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि दोनों कंपाउंड जो है वो अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करेंगे, और कंबस्शन रिएक्शन में जो है वो बेसिकली हीट और फ्लेम का रिलीज़ होना. ये जो है ऑक्सीजन की रिएक्शन पे हीट और फ्लेम का रिलीज़ होना, दैट इज़ कंबस्शन रिएक्शन. 5 डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं. आई होप these reactions are clear to all of you. If you have any query, any confusion in any kind of chemical reaction, you can ask me. I will explain it to you again with further examples, with further details. Till then, that's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.